पक्षीपुर गांव में पिंकी चिड़िया और नीलू चिड़ा घर में बैठे अपने नाना जी का इंतजार कर रहे थे। नीलू के नाना जी शहर से आने वाले थे, इसलिए नीलू चिड़ा और पिंकी चिड़िया बड़े खुश थे। मम्मी, कितने बजे आएंगे नाना जी? बोलो ना, हम तो सुबह से राह देख देख के थक गए हैं। हाँ मम्मी, हम तो थक गए हैं। नाना जी आएंगे तो बहुत सारे चॉकलेट और खिलौने लाएंगे। मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और गाड़ियाँ भी लाएंगे, है ना मम्मी? अरे हाँ हाँ, थोड़ा सब्र रखो, नाना जी आएंगे तो उनसे ही पूछ लेना लाए हैं या नहीं। ये बातें हो ही रही थी कि नाना जी की आवाज सबको सुनाई दी। बच्चों, लो मैं आ गया। नाना जी, आपने तो आने में देर कर दी, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अरे बेटा, मेरी बस लेट हो गई ना, इसलिए देर हुई, नहीं तो जल्दी आ जाता। नाना जी अपने साथ नीलू चिड़ा और पिंकी चिड़िया को अपने दोस्त जमींदार जिगर चील के घर ले गए। वहाँ देखा तो वो एक पक्षी किसान को डांट रहा था। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कि 3 महीने के बाद उधार लिए हुए पैसे दे देना, लेकिन तुमने तो दिए ही नहीं। तुम्हारी जमीन छीनने के अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मालिक, आप मुझसे मेरी जमीन मत छीनिए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अरे मुझे मालूम है कि तुम मेरे पैसे नहीं दे पाओगे, अब बात करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से निकल जाओ। किसान की ये हालत देखकर नाना जी बोले, अरे जिगर चील, अरे यार इसके पास पैसे नहीं है, तू ऐसा मत कर, वो बेचारा गरीब किसान है, उसे मोहलत दे दे, वो पैसे दे देगा। अरे तू इस गांवों के किसानों को नहीं जानता, इनकी ऐसी ही नौटंकी चलती रहती है। जमींदार से पैसे लो, फिर कहो कि पैसे नहीं है। अरे पर जिगर चील, ये तू ठीक नहीं है यार। तू जा भाई, कुछ नहीं हो सकता। तू मुझे मत सिखा कि क्या सही है और क्या गलत। शहर से आया है ना, यहाँ पर 4 दिन मजे से रह, ताजा हवा पानी ले और निकल जा। मैं यहाँ पर समाज सेवा करने नहीं बैठा, मुझे पैसे कमाने हैं। नाना जी को जिगर चील की बातें बुरी तो लगी, लेकिन नाना जी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चल दिए। दूसरे दिन नाना जी अपने नाती और नातिन के साथ बाहर घूमने निकले तो उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला। बाबूजी, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एक बड़ा सा अमरूद देता हूँ। थैले चल, जल्दी से 1 अमरूद दे दे। नाना जी ने अपने थैले में पंख डाला और उसमें से एक बड़ा सा अमरूद निकाला। ये लो अमरूद, बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़े भिखारी ने अमरूद खाए और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। नाना जी, ये थैला तो बिल्कुल ही खाली है, फिर उसमें से अमरूद कैसे निकल आया? बेटे, ये जो थैला है जादू का थैला है, इसमें से हमें जो चाहिए हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हम सिर्फ उन्हीं का काम कर सकते हैं जिन्हें सच में उस चीज की जरूरत हो। सच में नाना जी, ये तो कमाल है। लेकिन नाना जी, आपको ये जादुई थैला कैसे मिला? बेटा, बहुत सालों पहले जब मैंने शहर में आए हुए एक सिद्ध पक्षी की बड़ी मन लगाकर सेवा की थी, तो उन्होंने मुझे ये थैला खुश होकर दिया था। जादुई थैला देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा जागी कि वो भी उस थैले से लोगों की मदद करें। दीदी, क्यों ना हम वो नाना जी का थैला ले लें और उसमें से खूब सारे चॉकलेट निकालें। नहीं नीलू, हमें इस तरह से थैला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नाना जी हमें डांटेंगे। और याद है नाना जी ने क्या कहा था, थैले से सिर्फ वही चीजें निकलेंगी जिसकी दूसरों को सच में जरूरत होगी, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है। अरे दीदी, ले लेंगे ना, कुछ नहीं होगा। चलो ना दीदी, चलो ना, चलो ना दीदी। पिंकी चिड़िया नीलू चिड़ा का साथ तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन नीलू की जिद के आगे पिंकी चिड़िया की कुछ नहीं चली। नीलू चिड़ा और पिंकी चिड़िया ने नाना जी की कमरे में घुसकर चारों ओर देखा। थैला उन्हें दिख गया। बच्चों ने थैला चुरा लिया। चलो ना दीदी, यहाँ पर कोई नहीं है, चलो थैले से चॉकलेट निकाल कर देखते हैं। देखो तो निकलता है क्या। थैले मुझे चॉकलेट दे दे। नीलू ने जब थैले में पंख डाला तब उसके पंख में कुछ न आया। देखा ना, कुछ नहीं आया। दादाजी ने कहा था ना कि अपने फायदे के लिए कुछ नहीं मिल सकता इस थैले से, और इससे हम सिर्फ जरूरतमंद का ही फायदा कर सकते हैं। चल जाकर अब नाना जी के कमरे में इस थैले को रख देते हैं। अरे नहीं दीदी, इसका जादू देखे बगैर मैं इसे नहीं रखूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, कल जो नाना जी ने उस भिखारी को अमरूद दिए थे ना, उसके पास चलते हैं। हाँ चलो। दोनों भाई बहन बूढ़े भिखारी के पास आए। बाबा,
हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अरे बेटा, तुम बच्चे भला मेरे लिए क्या करोगे? बाबा मांग कर तो देखे। ठीक है बेटा, मुझे कुछ मीठा खिला दो, बड़ी भूख लगी है। पिंकी ने थैले से कहा। थैले बाबा को भूख लगी है, उनको लड्डू खिला दे। पिंकी ने थैले में पंख डाला तो थैले से लड्डू का डिब्बा निकला। ये लो बाबा, आप मीठा चाहते थे ना, आप लड्डू खा लो। बूढ़े ने लड्डू खाए और बच्चों को खूब आशीर्वाद दिया। ये सारा मंजर दूर से जिगर चील देख रहा था। अरे वाह, तो उस चिढ़ा के पास वो थैला है जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा था। अगर ये थैला मुझे मिल गया तो मेरी चांदी ही चांदी है। मैं तो इस देश का ही क्या, दुनिया का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस थैले को मुझे अपन कब्जे में लेना होगा। जिगर चील आगे बढ़ा। नीलू चिड़ा पिंकी चिड़िया को आवाज देने लगा। अरे नीलू चिड़ा, पिंकी चिड़िया। अरे जिगर चील नाना जी, आप। अरे बच्चों, तुम लोग मेरे घर के पास आकर वापस कहाँ जा रहे हो? बाजार आए थे क्या? नहीं नहीं, वो तो हम भिखारी को अपने जादू। पिंकी चिड़िया ने बीच में टोक दिया। वो हम ये थैला फट गया था ना, तो इसे सिलवाने इस तरफ आए थे। अपने जिगर चील नाना जी के घर के पास आए और ऐसे ही जा रहे हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। घर चलो। नहीं नहीं, हमें देर हो जाएगी। अरे एकनाथ चिढ़ा से मैं बात कर लूंगा, वो मम्मी से बात कर लेगा, चिंता मत करो। जिगर चील के मनाने पर नीलू चिड़ा और पिंकी चिड़िया जिगर चील के घर गए। जिगर चील की बीवी ने बच्चों के खाने में नींद की दवाई मिला दी। खाना खाकर बच्चे जिगर के घर पर ही सो गए। सुनिए जी, ये बच्चे तो अब सो गए। हाँ, अब मैं इनका ये जादुई थैला ले लेता हूँ। आखिर इसके लिए ही तो सब कुछ किया है। बच्चे जब देर शाम नींद से जागे तो परेशान हो गए। अरे नीलू, लगता है शाम हो गई, हम तो यही खाकर सो गए थे। दीदी जल्दी घर चलो, नहीं तो मम्मी बहुत डांटेगी। तभी वहां जिगर चील आया। अरे कोई नहीं डांटेगा, कह देना कि जिगर चील नाना जी के घर खाना खाकर सो गए थे। अभी तुम घर जाओ। जी नाना जी, लेकिन हमारे साथ थैला था, वो दिखाई नहीं दे रहा। थैला? नहीं तो तुम्हारे पंख में तो कुछ भी नहीं था। तुम ऐसे ही आए थे, खाना खाया और यहाँ पर सो गए। अब तुम दोनों जल्दी से घर जाओ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। जिगर चील ने नीलू चिड़ा और पिंकी चिड़िया को घर भेजा। दीदी, क्या अब मम्मी हमें मारेगी? उन्हें तो हम समझा देंगे कि हम जिगर चील नाना जी के घर पर थे, लेकिन उस जादुई थैले के बारे में नाना जी से क्या कहेंगे? मुझे लगता है जिगर चील नाना जी के घर जाते हुए वो रास्ते में कहीं गिर गया। दीदी, अगर हमने सच बता दिया तो मम्मी जरूर मारेगी। हाँ सही कहा, एक काम करते हैं, हम थैले के बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे, समझे? जी दीदी, समझ गया। हम जल्दी घर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिगर चील थैला मिलने से काफी खुश था। सुनो भाग्यवान, आज से हम अमीर हो गए। नहीं, बहुत अमीर हो गए। उस चिढ़ा के पास ये थैला था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, ना ही अपने लोगों का भला किया। अब देखो इसका कमाल। ऐ जादुई थैले, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। ये कहकर जिगर चील ने थैले में पंख डाला। उसके पंख कुछ न लगा। अजी, इसमें तो कुछ ना निकला। लगता है थैले ने ठीक से सुना नहीं। एक मिनट, मैं फिर से प्रयास करता हूँ। थैले, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दे। जिगर चील ने फिर से थैले में पंख डाला, लेकिन इस बार भी उसके पंख कुछ न लगा। अरे कुछ नहीं हुआ। लगता है ये थैला जादुई है ही नहीं। आप भी बच्चों के चक्कर में पड़कर ना जाने क्या क्या करते हैं। जाइए, फेंक आइए इसे। तुम पागल हो गई हो, ये जादुई है। जाओ, जाकर अपनी तिजोरी से सोने चांदी के सिक्के लेकर आओ। जिगर चील ने कहा तो बीवी ने सोने और चांदी के सिक्के लाए। हे जादुई थैले, हमारे इन सिक्कों को 2 गुना कर दे। इतना कहकर जिगर चील ने उसके सोने और चांदी के सिक्के थैले में डाले। वो सिक्के गायब हो गए। ये देखकर जिगर चील डर गया। हे भगवान, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। ये थैला तो मेरे सिक्के खा गया। हम तो बर्बाद हो गए। इस थैले ने हमारे सिक्के खा लिए। एकनाथ जी के घर जाओ, उन्हें ये थैला दे दो और अपने सिक्के लेकर आओ। जिगर चील नाना जी के घर आया। आओ जिगर चील, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। एकनाथ, तुम्हारे इस थैले ने मेरे सोने और चांदी के सिक्के खा लिए। मुझे मेरे सिक्के वापस चाहिए। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। पता था मतलब? मेरे दोस्त, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हारे इस धन के लालच के लिए
तुम गांव के गरीब लोगों पर अन्याय कर रहे हो। ये ठीक नहीं है दोस्त। तुम्हारी ये आदत सालों से वैसी की वैसी ही है। इसी तरह तुम जीते रहे तो तुम्हारी और दूसरों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे अपने दोस्त को सही राह पर लाने के लिए ये सब करना पड़ा। मतलब तुमने ही बच्चों के हाथ में वो थैला दिया था। हाँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो बच्चों के पंखों में जादुई थैला जाने दूं। दोस्त, उस थैले की खासियत ही यही है कि वो जरूरतमंद लोगों के लिए ही उपयुक्त है, लालची पक्षियों के लिए नहीं। और तुम लालच में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें सही गलत की पहचान ही नहीं रही। इसलिए इस तरह से जीना छोड़ दो। जिगर चील की आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। तुम सही कह रहे हो कि लालच ने मुझे इतना गिरा दिया कि मुझे गरीब लोगों का दर्द भी दिखना बंद हो गया था। लेकिन अब तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब गांव के लोगों की मदद करूंगा। मैं बस यही सुनना चाहता था। तुम्हें तुम्हारे सिक्के फिर से मिल जाएंगे। हे जादुई थैले, अब जिगर चील को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे उसके सोने और चांदी के सिक्के वापस कर दे। नाना जी ने थैले में पंख डाला और उसमें से सोने और चांदी के सिक्के निकले और सिक्के जिगर चील को दे दिए। शुक्रिया दोस्त,